एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं जो कि होने वाला है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो ये आप लोग का सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसका अगर फुल मार्क्स की बात किया जाए तो फुल मार्क्स कितना का है इन्वायरमेंटल स्टडी का, तो 50 मार्क्स है। अगर इसका जो टाइमिंग है वो कितना 2 घंटा इसका होने वाला है। तो आज हम आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं जो कि होने वाला है झारखंड की प्रमुख नदियों का वर्णन करना है। झारखंड में कौन कौन से जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं, उन्हीं को हम केवल देखने वाले हैं और सारे के एक एक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उस नदी के सारे एक एक पॉइंट को हम लोग समझने और जानने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम करा पाएँ। और सागर स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप लोग का सारा एक एक सब्जेक्ट का आप लोग का कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग एक चीज़ हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो आप लोग का मैनर पेपर जो मैनर 2 भी है आप लोग का, वो कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि हम उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए हम वीडियो बना सके। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का मैनर पेपर कौन सा है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। इससे भी पहले हम कई सारे आप लोग को बता दिए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और इसका जो आप लोग अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो हमारा है वो टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग कमेंट कीजिए जाके, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे हालांकि हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, शायद देखना चेक करना पड़ेगा, आप लोग के लिए हम डाल चुके हैं क्योंकि इसका 27 जनवरी का इन्वायरमेंटल स्टडी से इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में कि इसके बारे में क्या बताया गया है, उसको सारे एक एक पॉइंट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो इससे सर्वप्रथम इसके हम प्रस्तावना के बारे में देखेंगे कि इसका प्रस्तावना में क्या बोला गया है कि नहीं उसके बारे में। तो प्रस्तावना में यह बोला गया कि झारखंड राज्य भारत के पूर्व भाग में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। मतलब झारखंड कहाँ स्थित है, तो जो भारत का अगर आप नक्शा देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का झारखंड देखने को मिलेगा। तो पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है, जो कि ये क्या है, तो झारखंड एक पठारी प्रदेश है जिसे छोटा नागपुर पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्रीय खनिज संपदा के साथ साथ जल संसाधनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड की भौगोलिक संरचनाओं ऊंचे नीचे पहाड़ों पहाड़ियाँ घाटियों से युक्त है, जिसके कारण यहाँ की नदियों का उद्गम होता है। और ये नदियाँ जो है, ये नदियाँ केवल राज्य की कृषि पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए सहायक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आर्थिक जीवन और आधारशिला से भी है। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो यहाँ की जो झारखंड की नदियाँ हैं यह काफ़ी ज़्यादा ऊंचे नीचे क्षेत्रों में विभाजित किया गया और इसे बांटा गया। अगर साथ ही साथ अगर इसे जो यहाँ की जो नदियाँ हैं यह केवल राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा के लिए माना जाता है, जो कि कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, अन्य सारी चीज़ों के लिए यहाँ उद्गम नदियों को देखने को मिलता है। अब देखते हैं तो यहाँ की नदियाँ जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड की नदियाँ 2 प्रमुख जल निकासी के तंत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो 2 तंत्रों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र क्या है, इसके में कौन कौन से नदियाँ इसमें आते हैं, उसके जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी जो प्रमुख नदियां उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र के अंदर में ब्रह्मपुत्र एवं बंगाल की खाड़ी की ओर से बहने वाली नदियां स्वर्ण रेखा नदी है। जो ब्रह्मपुत्र और बंगाल की जो खाड़ी की ओर से जो बहती है वो कौन सी नदियां है, वह स्वर्ण रेखा तंत्र है। और अगर दूसरे में अगर झारखंड की प्रमुख नदियां में दामोदर हो गया, कोयल हो गया, स्वर्ण रेखा, शंख, दक्षिणी कोयल, अजय तथा मोर, जो ये सारी जो नदियां हैं वे सारी नदियां सबसे ज्यादा प्रमुख में से है। उत्तरी कोयल तथा दामोदर प्रथम वर्ग में शामिल नदियां हैं। जो उत्तरी कोयल की नदियां हैं और दामोदर नदी की कोयल की जो नदियां हैं ये सर्वप्रथम वर्ग में इसे रखा गया है। दूसरे में अगर देखेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी, शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी ये दूसरी वर्गों में इसे रखा गया है। अब देखते हैं तो इन दोनों के बीच स्थित जल विभाजन झारखंड में लगभग मध्य भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला है। मतलब ये जो दोनों के बीच में विभाजन जो किया गया है वो झारखंड के लगभग 2 भागों में किया गया है। पहले पूर्व से ये निकलती है और पश्चिम में जाके इसे समाप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉइंट में लिखा गया था। अब यहाँ पे अगला कुछ और पॉइंट में गंगा नदी तंत्र में जो लिखा गया है कि यह नदियाँ बरसाती नदियाँ जो ये सारी जो नदियाँ थी वो सब बरसात के मौसम में ही बहती है। जो गर्मियाँ जब आ जाती है, ठंड आ जाती है तो बहना बंद हो जाता है। दूसरे शब्दों में झारखंड की नदियाँ बरसात के महीनों में पानी से भरा रहती है और जबकि गर्मी के मौसम में सूखा रहती है। हम बताएं कि जो ये सारी जो नदियाँ हैं वह बरसात के मौसम में ही भरी रहती है और जब गर्मी आ जाती है तो सूखा पड़ जाता है। झारखंड की नदियाँ पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती है और कठोर चट्टानों क्षेत्रों से होकर प्रभावित होने का कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलने के लिए उपयुक्त नहीं है। अपवाद में मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलती है। मतलब यहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं जल की आपूर्ति हो पाती है जिसमें वहाँ पे जो नाव है वो चल सके। लेकिन एक जो इसमें बोला जा सकता है तो मयूराक्षी नदी, जो मयूराक्षी नदी है इसमें बरसात के टाइम में इसमें नावें चल सकती है। मतलब ये इसमें इतना ज़्यादा पानी भरता है कि उसमें नावें चलाया जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब सारा एक एक करके जो जितने सारे जो नदियाँ हैं प्रमुख नदियाँ वो सारी नदियों को हम देखने वाले हैं और सारा एक एक पॉइंट हम देखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम के टाइम में अगर आप लिखिएगा ना तो ये पॉइंट आप लोग को दिमाग में आएगा। अगर दिमाग में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट तो आप लोग लिखिएगा एकदम सटीक और ज़्यादा भी अगर कॉपी नहीं भरिएगा ना तो जितना ज़्यादा अगर आप लोग पॉइंट लिखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को नंबर मिलने की संभावना। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगर अच्छा से अगर लिख दीजिएगा तो 10 से 12 नंबर मिल जाएगा आपको, एक ही क्वेश्चन में मिल जाता है। तो देखते हैं तो दामोदर नदी तक तो झारखंड में बहने वाली सबसे बड़ी और लंबी नदियाँ दामोदर नदी है। जो झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है वह जो दामोदर नदी है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार लातेहार के
के ठोरी नामक स्थान से निकलती हो और नदी का उद्गम स्थान पलामू जिला में होता है। मतलब इसका अगर उद्गम स्थान बोला जाता है तो छोटा नागपुर के जो लातेहार के ठोरी नामक स्थान से निकलती है। अगर इसका प्रमुख रूप से अगर उद्गम की बोला जाए तो ये पलामू जिले में इसका उद्गम स्थान है। दामोदर नदी देवनंद के नाम से प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। जो इसका प्राचीन अगर दामोदर नदी का पूछा जाए तो प्राचीन नाम है देवनंद। अब यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह आदि कई सारे इसमें बंगाल में प्रवेश करती है। दामोदर बकाकुंड के निकट होती हुई हुगली के साथ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब यह जो बहती है वह कहाँ बहती है तो यह पलामू जिला से निकलती है। उसके बाद फिर आती है हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आती है गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद, धनबाद के बाद फिर बंगाल की खाड़ी में यह कहाँ कौन नदी में मिल जाती है तो हुगली नदी में इसमें जाके मिल जाती है। अब इसका कुल लंबाई की अगर बात करें तो वो 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसका सहायक का अगर देखेंगे कि सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह कोनार है, बोकारो और बराकर प्रमुख। इसकी बराकर नदियाँ में ही मैथन डैम बना हुआ है। जो इसकी सहायक नदी है जो बराकर नदी है उसी के बीच में या मैथन डैम जो है वह कहाँ पे बना है तो वह बराकर नदी के में ही मैथन डैम का निर्माण हुआ है। अब दामोदर नदी का उपागम जो है वह देवनंदी बंगाल के शौक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी में से एक है। जो इसमें जो बोला जाता है तो बंगाल के शौक किसे नाम जाना जाता है तो वह दामोदर नदी के कहा जाता है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। अगर उसका उपनाम अगर पूछ दिया जाए तो देवनंदी इसका उपनाम हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड नंबर में जो नदी हमारे सामने है वह है स्वर्ण रेखा नदी। जो स्वर्ण रेखा नदी है तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठारी के भूभाग से रांची जिले के नगडी नामक गांव से हुआ है। मतलब जो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है वह अगर जिला अगर आप लोग को पूछ दिया था तो वो कौन सा जिला हो गया तो वो रांची जिला हो गया। अगर गांव की अगर बोला जाए तो नगडी गांव या इसका उद्गम स्थल है। रांची जिले से बहती हुई स्वर्ण रेखा नदी पूर्वी सिंहभूम जिलों में प्रवेश करती है और जहां की उड़ीसा राज्य में चली जाती है। यह रांची से निकलकर पूर्वी सिंहभूम तक जाती है और फिर उसके बाद फिर उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जाती है झारखंड से अलग। यह मुख्यतः बरसाती नदी है। वर्षा काल में इसमें पानी भरा रहता है परंतु गर्मी में सूखा रहता है। यह भी नदी है वह वर्षाकालीन नदी है। इसके सुनहरे रेतों से सोने मिलने की संभावना का कारण स्वर्ण रेखा नदी कहा गया है। लेकिन सोना फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यह रेत के कणों बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो इसका जो नाम जो पड़ा है स्वर्ण रेखा नदी, इसमें यह बोला गया कि जो रेत की जो कण है उसमें स्वर्ण जो सोना है उसको मिलने की संभावना, परंतु अभी तक इसमें फिलहाल तक अभी तक किसी प्रकार का सोना नहीं मिल पाया है। इसी वजह से इसे जो स्वर्ण रेखा नदी कहा गया है यह इसके सोना होने की संभावना, इसी वजह से इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो इसमें देखते हैं तो यह रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में हुंडरू जलप्रपात बनाती है जहां से यह 320 फीट ऊंचाई से गिरती है। 28 किलोमीटर जिसका ये रांची से जो उद्गम स्थल है वहां से 28 किलोमीटर दूर में यह हुंडरू जलप्रपात पर बनाती है। जो कि हुंडरू जलप्रपात की अगर ऊंचाई की अगर बात करेंगे वहां पे तो 320 फीट ऊपर से ऊंचाई से यह जल वहां पे गिरती है। राडू इसकी सहायक नदी है। जो यह नदी मार्ग में जोहा के पास एक जलप्रपात का निर्माण करती है जो कि 150 फीट मतलब 150 की ऊंचाई पर यह जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जो स्वर्ण रेखा नदी पर में ही एक जलप्रपात का निर्माण करता है जो कि गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण रेखा नदी में एक विशेषता यह भी है कि उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक की इसकी सहायक नदी नहीं बनती है। जो इसकी सहायक नदी है या इसमें उद्गम स्थल से लेकर सागर तक इसकी उद्गम स्थल किसी भी प्रकार का नहीं है, सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी राडू, काची और सरकराई है। जो सागर के बाद फिर जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वहां पे इसकी 3 सहायक नदी है। कौन कौन है तो राडू है, काची है और खरकाई इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं। अब बराकर नदी के बारे में देख लेते हैं। तो बराकर नदी इसकी झारखंड की प्रमुख नदियों में से इसे रखा गया है। जो कि बराकर नदी एक बरसाती नदी है। छोटा नागपुर पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, मानभूम में जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। यह जो नदी है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है तो वह दामोदर नदी में यह मिल जाती है। यह बरसात में उमड़ कर बहती है और धीमी गति में अपना स्थान बनाती है। यह बरसात के टाइम में ही निकलती है। इस नदी का दामोदर नदी परियोजना के अंतर्गत मैथम बांध बनाया गया है जिसमें बिजली उत्पादन किया जाता है। जो कि इसकी जो दामोदर नदी जो परियोजना है वहाँ पे किस बांध का निर्माण किया गया है तो वह दामोदर बांध का निर्माण कराया गया है जहाँ पे बिजली उत्पादन वहाँ पे किया जाता है। अब नदी के उखलियाँ बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। जो कि गिरिडीह के निकट इस नदी के तट पर बराकर नामक स्थान है जहां जैन मंदिर है। जो इस नदी के किनारे एक जैन मंदिर है। कहां पे है बराकर नामक स्थान पर जैन मंदिर का निर्माण किया गया है गिरिडीह में। अब इसमें मैथन डैम के निकट बराकर नदी के तट पर कौलेश्वरी नामक देवी मंदिर है। अब इसकी अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो फिक्स नहीं हो पाया है, लेकिन 2525 से लेकर 2556 किलोमीटर तक इसकी लंबाई बताई जाती है। अब उत्तरी कोयल की बात करें तो उत्तरी कोयल नदी जो है उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर पहाड़ क्षेत्रों में ढालों पर बहती हुई उत्तर की ओर प्रभावित होती है। जो कि इस नदी की अगर बात करेंगे तो यह रांची के पठार से निकलती है और यह उत्तर की ओर प्रभावित होती है।
यह औरंगा और समांतर नदियों को अपने साथ विलीन कर लेती है तथा साथ ही इसे छोटी नदियों को अपने विलीन करते हुए 2525 किलोमीटर की पहाड़ी और मैदानी दूरी तय कर एक सोन नदी में मिल जाती है। इसका कुल लंबाई की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर है। और यह नदी किस में जाकर, कौन नदी में जाकर मिल जाती है, तो यह जो सोन नदी है उसमें यह अपना जो उस नदी में जाके मिल जाती है। औरंगा और अमानत नदी इसकी सहायक नदी है। जो इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो इसकी दो सहायक नदी है, पहला में है औरंगा और दूसरा में है अमानत नदी, इसकी सहायक नदी है। यह नदी गर्मी के मौसम में सूख जाती है, लेकिन बरसात के दिनों में बाढ़ के साथ उमड़ कर बहती है। जो यह भी जो है वह बरसाती नदी है, जो कि गर्मी के टाइम में सूख जाती है। अब इसमें देखते हैं तो बूढ़ा नदी जो कि महुआ टाँड़ क्षेत्र से निकलकर सेरेंगडांग पाट के दक्षिण में इससे मिलती है और यह दोनों नदियां मिलकर महत्व बुढ़ा बांध जलप्रपात का कारण बनती है। जो जलप्रपात एक है वह कौन सा, बुढ़ा घाघ जलप्रपात का कारण बनता है। अब देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं दक्षिणी कोयल। जो दक्षिणी कोयल की अगर लंबाई की बात करें तो 285 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसका उद्गम स्थल की बात करें तो दक्षिणी कोयल नदी रांची के पास नगडी गांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिम में बहती हुई लोहरदग्गा पहुंचती है और फिर उत्तर पूर्वी ही होकर दक्षिण दिशा में हो जाती है। मतलब यह जो है वह दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होती है। फिर यह गुमला जिले से होकर सिंहभूम के रास्ते से शंख नदी में मिल जाती है। जो शंख नदी है उसमें यह दक्षिणी कोयल नदी मिल जाती है। अब इसके निष्कर्ष के जो सारी नदियां हैं वो प्रमुख नदियों के हम बारे में केवल बताने का प्रयास किया है, जो कि मेन जो इंपॉर्टेंट जो नदियां थी उसके बारे में बताए हैं। अब इसके निष्कर्ष में यह बोला गया कि झारखंड की नदियां राज्य की प्राकृतिक धरोहर है और ये नदियां न केवल राज्य के आर्थिक उत्पन्न का आधार है बल्कि सांस्कृतिक परंपरा और जनजीवन की गहराई से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में औद्योगिक खनन और प्रदूषण के कारण नदियों के संरक्षण की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। इन नदियों का समुचित संरक्षण का प्रतिबंधन किया जाए तो झारखंड राज्य सतत विकास की दिशा और अधिक प्रगति कर सकता है। मतलब इसमें जो बोला गया कि जो झारखंड की जो नदियां हैं वो काफी ज्यादा प्राकृतिक तौर पर धरोहर के तौर पर माना रखा गया है। लेकिन ये नदियां ऐसा भी है कि यहाँ पे जो झारखंड की जो नदियां हैं वो काफी ज्यादा जो सारे जो नदियां हैं वह बरसाती तौर पर निर्भर होती है और गर्मी के टाइम में सूख जाती है। इसके कई सारे दुष्परिणाम भी निकल के आते हैं, जो कि गर्मी के क्षेत्र में वो नदी के किनारे किसी प्रकार का कृषि या फिर कोई भी चीज नहीं हो पाता है। तो ये सारे जो एक मयूराक्षी नदी एक ऐसा नदी है जो कि यहाँ पे बरसाती भी है और गर्मी के तौर पर भी उसमें पानी रहता है, जल रहता है, ताकि उस क्षेत्र का जो जल है वह जल के कारण कृषि हो पाती है। तो यही था जो कि झारखंड की नदियों की हम बात करने का प्रयास किए हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर हमारा डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का जो मैनर पेपर है वो कौन सा है, ताकि हम भी उस पर विद्या गेस पेपर और उसका जो सारा एक करके क्वेश्चन आप लोग का करा सके, ताकि आप लोग को एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।